यस गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई। इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म के 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीबीएसई के कवर करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन। 4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है दोस्तों। आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो हमेशा किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है, स्ट्रेट लाइंस से रिप्रेजेंट करी जाती है। दिस वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन, 4 बार पूछा गया है। सो दिस विल रिप्रेजेंट योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस बनाइएगा यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन बहुत शानदार हैं तो स्किप मत करिए, ये पूछे जा सकते हैं वापस से। फॉर सेम करंट कैरिंग थ्रू अ सोलेनॉइड एंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है वो इस तरीके का होता है। इसमें मैं करंट पास करवाऊंगा तो आप लोग सभी लोग जानते हैं इसके अक्रॉस क्या डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। सिमिलरली एक सोलेनॉइड होता है तो सोलेनॉइड के अंदर वायर जो होता है वो इस तरीके से होता है, रैप अप हुआ हुआ रहता है। इसने बोला दोनों में करंट पास कराएंगे तो यहां पे सोलेनॉइड के अंदर क्या होने वाला है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, 4 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सिंपली आपको ये लिखना है क्या होता है। देखो, नंबर ऑफ टर्न्स जब इंक्रीज होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। देखिए साइंस में ना बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखिए, एग्जामिनर खुश होगा, बढ़िया शानदार वाला मार्क्स आपको देके जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहां तो कोई टर्न है ही नहीं भाई स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, तो ये सारे इसमें जो करंट जा रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहां से फिर मैग्नेटिक फील्ड, हर टर्न के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो क्या होती जा रही है, एड अप होती जा रही है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर ज्यादा आती है लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कम आती है। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Why can't two magnetic field lines intersect each other? 3 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी भी है एक मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है आपको, देखिए क्या होता है कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्वेश्चन को लिखना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, देखिएगा इधर। सपोज करते हैं मेरे को इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड का तो आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट टू दैट पॉइंट। क्या सीखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर फोर्स का डायरेक्शन चाहिए आपको, व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ अ डायरेक्शन टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकलता है। मान लो मेरे को इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। सिमिलरली मैं काम करता रहने वाला हूं। अब मान लेते हैं दो फील्ड लाइंस आपस में क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई इस तरीके से। दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2। यहां पे ये दोनों P पॉइंट पे क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। एक बच्चे को मैंने कहा कि भाई P पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन बताओ क्या होगा, तो उसने क्या करा, L1 के लिए टेंजेंट बना दिया। एक बच्चा बोला सर नहीं, P पॉइंट तो L2 पे भी लाई कर रहा है, तो उसने टेंजेंट इस हिसाब से बनाया। अब तुम सोचो एक पॉइंट पे फोर्स के 2 डायरेक्शन, पगला जाएगा कौन, बाहर वो जो नीडल होती है ना कंपास वाली, उसको मैं यहां रख दूं तो उस पर फोर्स जिधर लगता है वो उधर ही तो नाचता है, तो यहां कहां नाचेगा भाई। वो एक पॉइंट पे 2 फोर्स के डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, क्या एग्जाम में लिख के लाना है, 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at a single point there can't be 2 directions of forces। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 फोर्स के डायरेक्शन नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछा जा चुका है दोस्त। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन अ फ्यूज वायर।
फ्यूज वायर जो होता है ना, ये यार एलॉय का बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय। क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? दो कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड हैव, ध्यान दीजिएगा इस पे यार, इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यही तो मेल्ट होके करंट को, सर्किट को ब्रेक कर देगा ताकि करंट आगे जाके हमारे डिवाइस को खराब ना करे। इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और वो आसानी से क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करके मेल्ट कर जाएगा आसानी से। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। नेम द मटीरियल इट इज मेड अप ऑफ, तो इट इज मेड अप ऑफ एलॉय, ये एलॉय का बना हुआ होता है। A fuse is always connected in series in electric circuit. Justify this statement giving reason. क्या लिखना है इसमें? ध्यान से सुन लो मेरी बात को। फ्यूज को सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाता है ना दोस्तों, तो सर्किट ब्रेकिंग ही नहीं होगी। फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं ताकि जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आए, कभी ओवरलोडिंग हो जाए सर्किट के अंदर, तो फ्यूज क्या हो जाए, पिघल जाए और इट विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, और हमारा डिवाइस सेफ रहेगा। क्या रहेगा? सेफ रहेगा हमारा डिवाइस। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A current carrying conductor in a magnetic field experiences a force. बिल्कुल साहब, ये तो जरूरी है। अब आई बटन में देखना, एक एक्सपेरिमेंट भी इसका मैं मेंशन करने वाला हूं। देखिएगा कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो फोर्स लगता है उस पे। राइट द कंडीशन फॉर दिस फोर्स टू बी मैक्सिमम। तो इसमें एक छोटी सी लाइन लिखेंगे आप, व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है। इसको मैथमेटिकली भी आप थोड़ा सा दिखा सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आप लिख के आओ, बट लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपको है ना, मतलब प्यार करेगा। फोर्स क्या होता है? BIL sin थीटा, नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बट ध्यान रखिएगा आप यहां से लिखेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। थीटा जो होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड I, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल होता है। तो आप जानते हो अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, 1 होता है उसका वैल्यू, और यही साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 साइन 90 पे। तो इसीलिए जब 90 डिग्री का एंगल होता है ना करंट और मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, आपकी पसंद का वीडियो लेके आ रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी 15 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको करा के जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, जो कर सकते हो कर दो यार।